ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और सावन मास के इस चौथे दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि आज सोमवार है, वो दिन जो स्वयं भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और आज की कथा आरंभ करने से पहले हम भावपूर्ण ध्यान करते हैं उन महाकाल शिव का जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति है, माता पार्वती का जो उनकी अर्धांगिनी होकर शक्ति का स्वरूप है। और हम करते हैं एक विशेष प्रार्थना आज के इस अति पुण्यकारी दिवस पर। ही भोलेनाथ, हे प्रभु आशुतोष, आपके चरणों में हमारा ये जीवन समर्पित है। हमें ऐसी भक्ति दीजिए जो स्वार्थ से परे हो, ऐसी आस्था दीजिए जो हर परिस्थिति में अडिग रहे, और ऐसा संयम दीजिए जिससे हम कर्तव्य, करुणा और क्षमा को जीवन का मार्ग बना सके। हे शिव शंकर, हमारे जीवन के भीतर फैले तम को हरिए और आत्मा को प्रकाश से भर दीजिए। आपकी कृपा के बिना ना तप पूर्ण होता है, ना ज्ञान स्थिर। आज के इस दिव्य सोमवार को हमारा हृदय केवल ओम नमः शिवाय से गूंजता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। सावन का सोमवार कलयुग में सबसे बड़ा वरदान है। आज का दिन व्रत, कथा, जाप और आराधना से शिव कृपा को प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन की गई पूजा चाहे कितनी भी सरल हो, अगर श्रद्धा से की जाए तो वह भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सावन मास कथा श्रृंखला के साथ आप अंत तक जुड़े रहें। आज की कथा को भावपूर्ण सुने और इस पुण्य को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज पहले सुनिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति और भक्तों पर कृपा की एक अनोखी कथा। उसके बाद सुनेंगे सावन मास महात्म का आज का अध्याय। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेमव्रती थे। दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के प्रसून यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। ना उन्हें खाने की सुध थी, ना विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन था। धरती ही उनकी शैया थी और अंबर यानी आसमान ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा, ये जगह तो बड़ी मनोरम है, बस यही तप करना चाहिए। ये सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। अब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे ऋषि उपमन्यु के तप को दिगाने के लिए कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य ये शिव जी की ही माया है। स्वयं भगवान शिव ही इन दोनों मनुष्यों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं और यह ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए कि यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो मोरपंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोरपंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो ये है ये कुबेर हैं। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को दिगाने के उद्देश्य से फिर कहा, मुनि, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी अधेय नहीं है। ऋषि कुछ उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए, ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महल ना हो। ये कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुनि, ये स्वर्ण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर अब महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल शैया के समान है।
धरती ही मेरा बिस्तर है और यह आकाश का वितान ही मेरा घर है। ये सुनकर माया के इंद्र की भी टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा मेरे दिए हुए इस वैभव को ये ऋषि नकार कैसे सकते हैं, तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, महामुनि आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव है शमशानवासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मायावी इंद्र ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमचमाता हुआ एक वज्र उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज मैं सब कुछ सुन सकता हूँ पर अपने आराध्य देव की निंदा में नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि बस कीजिए, मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है, अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव जो अभी तक छुपे हुए थे प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वरों में भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं कि देवी जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं और जो भी डाकिनिया प्रेत वेताल राक्षस ग्रह पूतनाएं पिशाच या अथान मातृकाएं नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां बाल ग्रह वृद्ध ग्रह ज्वर रूपी ग्रह अतिसार भगंदर पथरी रोग अन्य सहस्त्रों रोग दुर्नामिका अर्थात बवासीर कोड़ या फिर अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई आग में डाला हुआ ईंधन तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर कृपा करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों की सभी पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है उसी के समान जो सबका प्राण है। ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप में भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षि गण जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वही यह सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान है। जैसे घर में छुपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व काल में ये शिवलिंग सप्तपाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रयाग्नि के समान तेजस्वी था, इसलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम कुंड और चंद्रमा के समान सदृश्य मेरा गौरव वर्ण है। मेरे वाम भाग में श्री विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। ये सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव जी का भक्ति पूर्वक स्तवन किया कि हे देव, हे महादेव, सर्वभावन हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम अर्थात तेज के भी धाम अर्थात प्रकाशक या आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। हे मोक्ष दाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्रज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब देवी कहने लगी, हे देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान श्री विष्णु द्वारिकापुर छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपों का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं।
ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनके नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति है। वे श्री हरिद्वार का छोड़कर प्रभास क्षेत्र में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी पृथ्वी पर अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों क्षेत्र हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, किंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों के प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है और किसी क्षेत्र में ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्रगण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में है और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्व और सर्व तीर्थ में समझो। स्त्री, मलेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव जी के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है, उसके भीतर में ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप ये तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ आकर अर्थात पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन कर लिया और सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को भी संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जगेश्वेश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी उसका दर्शन करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवह है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेल तथा शालकंटक नामक राक्षस सूर्यनारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल लोक में भाग गए। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ। महात्मा जैगीशव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सभी अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोया करते थे। उन्होंने जप तप वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगीशव्य मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जागीशव्य ने त्रिनेत्रधारी शिव जी को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव देवीश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे और मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दमादि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा कि तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हो जाएगा। जो द्विज योग के लिए जैगीशव्य गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त हो जाएगा और इस संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्य हो गए। देवी इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तब उस समय बाल्कीय नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के पास आकर जगेश्वर गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव जी की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमय सिद्धि को प्राप्त हो गए। तब से वह जैगीश्वेश्वर लिंग सिद्धेश्वर निम से विख्यात हो गया। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष या त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज के महात्म्य में बस इतना ही। हर हर महादेव।